लोग इनके साथ जुड़े। जैसे अभी हमें मालूम पड़ा कि विनोद जी खुद भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं और इन्होंने वहाँ से तालीम हासिल करके किस तरह इस फील्ड को चुना। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपर्ट इनके साथ जब जुड़े और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। मैं शायद पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि बेहतरीन तरीके से आपने हम टीचर्स के हौसले को बुलंद किया है और हमें ये भी याद दिलाया है कि हम टीचर क्यों हैं। अफ्रीकन एक एजुकेशन स्टेप फाफारा करके उनका नाम है, जो बहुत सारा उन्होंने लिखा है एजुकेशन के बारे में। एक कोड मुझे उनकी याद आती है जहाँ पे वो लिखते हैं, यू कैन नॉट यूज यस्टरडेज टेक्नोलॉजी फॉर टुडे बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेन यूर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं फॉर बिजनेस ऑफ टुमारो। तो इसका मतलब सीपीओ साहब का और पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, आज उनकी गैर मौजूदगी में जो आबिद साहब यहाँ बैठे हुए हैं इनका, और सीसीआरटी से आए हुए हमारे मेहमान, और खासकर जो है जवाद साहब भी हमारे साथ, इन्होंने बड़ी अनथक मेहनत की कि किसी तरह से सीसीआरटी का जो वर्कशॉप जो है रामबन में हो, और हमने भी इनको पूरा। सबसे पहले आप सबको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक जगह आज यकजा हो गए, जमा हो गए। ये मौके आज की दुनिया में तो बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जितना मिलता है इस मौके को ये आप लोग सारे के सारे उस्ताद को आइनुल यकीन और हक़ुल यकीन भी करवा रहे हो, जो हम लोग नहीं करवा सकते। आइनुल यकीन क्या है? सीखना है तो टीचर ही माध्यम। मैंने वहां से रिजाइन किया, 3 ऑफिस से मैंने रिजाइन किया सर। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया शाखा केंद्र, और जिनको हकीर निगाहों से देखा जाए, आप जमाने के सबसे अपडेटेड लोग हैं क्योंकि आप कौम के मेहमान हैं। तो इसलिए ये जो कौम के मेहमान होते हैं तो इनके स्किल्स कितने बेहतर होते हैं, और ये स्किल्स जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पहली चीज जो आज आप नोट डाउन करेंगे, एक सॉफ्ट। इसीलिए देखो, आप में से बहुत कम लोग जो अपनी आंखें हिला रहे हैं, हाँ भर रहे हैं, ये क्या है? ये एक्टिव लिसनिंग है। लेकिन वो लोग जो खामोशी से देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि काश इस वक्त नींद करने का, नींद हमने इस दुनिया से रुखसत होने के बाद तो फिर नींद ही नींद है। यहां पर नींद करने हम नहीं आए, यहां पर कुछ करके हमको जाना है। तो मैं आपको ये बात कह रहा था कि आपके एक्सप्रेशंस जो आप मुझे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को। एक ज़ेन फिलॉसफी है, ज़ेन फिलॉसफी में एक बात कही गई है, व्हेन स्टूडेंट्स आर रेडी, व्हेन स्टूडेंट्स आर रेडी, टीचर इमर्जेस। टीचर तब इमर्ज होता है जब स्टूडेंट रेडी हो। अगर स्टूडेंट रेडी नहीं है कि आप टीचर होने के बाद भी एज अ टीचर इमर्ज नहीं होंगे। और टीचर हमेशा फिजिकल होना जरूरी नहीं है। टीचर की फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट। नहीं, आप रास्ते चल रहे हैं, कभी कोई ठोकर भी इंसान की टीचर बन जाता है, कभी कोई कर देखा है। अक्सर हमने अपने असलाफ की इज्जत के कफन भेज दिए। असलाफ नहीं, हमारे एंसेस्टर, हमने अपने असलाफ की इज्जत के कफन भेज दिए। मतलब जो हमारा ट्रेडिशन था हिंदुस्तान में, मुसलमान हो या हिंदू, हमारी ये कल्चरल हेरिटेज थी, हमने उसको खत्म कर दिया। उसकी इज्जत के कफन, उसके परखच्चे हमने उड़ा दिए। नई तहजीब के बेरूह बहारों के इवज, ये जो मगरिब की तहजीब है ना, ये नंगी तहजीब, नई तहजीब के बेरूह बहारों के एवज ये बेरूह तहजीब है। इसकी क्या हकीकत है? नई तहजीब के बेरूह बहारों के एवज हमने अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। थैंक यू सो मच। कदम आगे बढ़ाता चल, बड़ी तारीख राहें चरागे दिल जलाता चल, बड़ी तारीख राहें चरागे दिल जलाता चल, फिरा करते नहीं है यूसुफ बेकारवा होकर। शकीब साहब, ये दश्त अहल है, हिम्मत है, मुकद्दर आजमाता चल। इसी के साथ मैं शुक्रिया करता हूँ। I would like to quote a verse. आसा क्यों समझती है तदरीस को ये दुनिया, आसा क्यों समझती है तदरीस को ये दुनिया,
ये तो ज़र्रों को खुर्शीद बनाने का अमल है। ज़र्रों को खुर्शीद बनाने का अमल है। तो इन्होंने जो भी लेक्चर यहाँ पे डिलीवर किया, इट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। हमें कुछ फायदा होने वाला है, लेकिन फिर जब थोड़ा सा मुताला करने का मौका मिला और इन एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन टाइम होती गई तो फिर समझ आया। हम जो परफॉर्म करते थे वो सिर्फ हम ये सोचते थे कि जो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चे तक पहुंचानी है, बट क्या बच्चा हमें वो इंफॉर्मेशन गैप्स करने के लिए एक्सेप्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था। आ गए और अटेंड की, मन किया नहीं किया। यहाँ पर अगर हम यहाँ आए हैं तो हम सिलेक्टेड आए हैं, हमें सिलेक्ट किया गया है कि क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं या हमारा कैलिबर ऐसा है कि हम इन चीज़ों को ग्रास्प कर सकते। उड़ने दो इसे आसमान छू जाएगा, उड़ाओगे तो छत पे बैठ जाएगा। बच्चे के लिए है ये। हम जो भी यहाँ से सीख के जाएं, हमें वो ग्राउंड लेवल पे बड़ी करता हूँ। क्या घर वाले परेशान हो जाएंगे आपके जरूर थोड़े दिन के लिए कि यह बंदा तो ठीक भेजा था, इसको हुआ क्या, ये तो यहाँ घर में आके एक्टिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि परफॉर्मिंग, सबसे पहले इस वर्कशॉप की बात करूं कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि सीसीआरटी ने यहाँ पर आके इतनी बड़ी एक वर्कशॉप लगाई है। और मुझे तो छोड़ो, मैं तो हूँ जो हूँ। आपको यहाँ पर इस वर्कशॉप में जो लोग मिल रहे हैं वो आपको कहीं टीवी पे देखे होंगे आपने, तो ऐसे उनके साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिलता उनको। वो आपके साथ भी बात नहीं करेंगे, ना ही वहाँ आप पहुँच सकते हैं। और वो लोग यहाँ आ रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं। आपने देखना आज शाम को जाके एक सीरियल चलता है सोनी सेट पर, करेगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि स्कूल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है और उन बच्चों में अपने फन को डेवलप करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ जो है वो एजुकेशन कहा है कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लगा। कौन सी फिल्म, कौन सा एक्टर और फिल्म? तो कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं थिएटर के लिए? पहले जो थिएटर की रिहर्सल्स, थिएटर की रिहर्सल्स होती हैं पहले विद स्क्रिप्ट्स, फिर विदाउट स्क्रिप्ट्स, फिर विदाउट स्टेज और विदाउट स्क्रिप्ट्स, फिर उसके बाद आ जाती है ऑन स्टेज विदाउट स्क्रिप्ट्स, फिर उसके बाद आ जाता है विद लाइटिंग ऑन स्टेज विदाउट स्क्रिप्ट्स। कि अगर कोई एक्टर यहाँ परफॉर्म कर रहा है और सुबह का टाइम दिखाना, अब इस शेर को आपसे भी एक बड़ा शेर इस जंगल में है और हम आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, हम आपको यही मुहैया करवाएंगे। इधर आओ, आप बात नहीं करो यार। जाओ फिर। एक तो वो इससे क्या? आई तो जाओ घर से। कमाल की बात है।
फिर मैं उधमपुर पहुंचा, वहाँ रुके, चाय पानी नाश्ता किया, फिर वहाँ से निकले नागरी टनल पे पहुंचा तो मैं अपनी लोकेशन भूल गई। फिर मैं इधर उधर भटका, फिर मैंने लोकेशन ट्रेस की। उसके बाद लोकेशन पता करने के बाद यहाँ पहुंचा कि यहाँ पोस्टेड हूँ। जब मैं उधमपुर पहुंचा तो मैं उतरा, मैंने नाश्ता पानी किया, वहाँ से नाश्ता टनल क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद मैं बटन किया, मुझे लोकेशन और चुप करो, ये किस चीज का नाटक किया जा रहा है? चुप करो! ये किस चीज का नाटक? अच्छा नाटक, ये किस चीज का नाटक हो रहा है यहाँ पर? क्यों शोर डाल रखा है? अरे तुम्हें पता नहीं, अरे आवाज चेंज कर दी, ये नहीं कहा जैसे वो जोर से बोले, काफी जोर से बोला। अरे भाई तुम्हें पता नहीं, यहाँ तो वो नाटक हो रहा है जो सीसीआरटी के पार्टिसिपेंट जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर। अरे इस नाटक में दर्शाया क्या जा रहा है? क्या बात है, क्या बात है। देखा सीसीआरटी की जो ट्रेनिंग है यहाँ रामबन में फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है कि हम यहाँ पे ये ट्रेनिंग करें। रामबन में ये वर्कशॉप तो पहली बार की जा रही है। मूवमेंट, आंखों की मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट, ये तो रामबन में पहली बार की जा रही है। जी सर, जी बिल्कुल। क्या बात है? वो कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं। इस तरह ये हमें ये सीसीआरटी जो है हमें अब स्टेज से लेकर हमारे स्कूल तक पहुंच रही है। ठीक है ना? बहुत अच्छा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमें सीसीआरटी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम तो आज एक्टर बन के घर जाएंगे इंशाल्लाह। अरे भाई ये एक्टिंग किसने ना कर दी? ये लोग सीसीआरटी हमको बाप बेटा साथ में ना करते। अरे भाई आपने वो कहावत नहीं सुनी, एक के साथ दो मैं आप पूरा शाही बुरा रे शाही बुरा, एक और शानदार मोड़ निकला जाएगा। हाँ वेरी गुड। बजाली दे और ना दिखती लगाएगा के नाच और ना शाली दे सुते की बजाली दे। क्या बात हमारे मेहमान विनोद सर, अस्सलाम वालेकुम नाता। गो कि मुझे मुख्तसर से मुद्दत के लिए, मुख्तसर से लम्हात के लिए यहाँ पे बुलाया गया कि मैं इन हजरात का शुक्रिया अदा करूँ, अपने मेहमानाने खसूसी का शुक्रिया अदा कर सकूँ। लेकिन मैं सच में ये बताऊँ कि शायद मेरे पास वैसे अल्फाज नहीं है कि मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूं, तो मैं बिल्कुल हल्के फुल्के अल्फाज में इनका कहना इनकी नज़र कर दूं। सर आपका यहाँ पे आना बहुत बहुत शुक्रिया, जो मैं सबसे सिंपल और सादा अल्फाज में कह सकूं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा
कि मुझे भी 10-12 साल टीचर बने हो गए, एटलीस्ट कम से कम 12 साल हो गए, लेकिन 12 साल लगे मुझे एक्सप्लोर करने। Entered the class, I just put up a book in my friend and then started what is there on the book and started its translation, and that is what my teaching was. अब वैसे ही हम सोसाइटी को आईना दिखा रहे थे, आज हमने यहाँ पे अपने आप को भी आईना दिखाना, लेकिन मैं लास्ट पे इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और सिर्फ इतना सारा कहना चाहूंगा कि अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का और हमारी आंखें खोलने का, सर बहुत बहुत शुक्रिया। वेदिका है ये सब रचन, तेरा भक्त तुझको तू रहीम है। इसमें कुछ खास मोटी मोटी बातें और थोड़ा सा एक दूसरे को हम बताते चलेंगे, क्योंकि जब कभी भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये फिल इन द ब्लैंक का सिलसिला चलता रहेगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को किस माध्यम से शिक्षित करें, वो हमें प्लेटफॉर्म तैयार करना है। क्योंकि नई टेक्निक आ चुकी है हमारे पास। अभी आप अपने घर में आप बताएंगे, महाभारत के बारे में बताएंगे, रामायण के बारे में बताएंगे, तो शायद बच्चा आज का जो जनरेशन का बच्चा है वो इंटरेस्टेड नहीं दिखाता है, क्योंकि जमाना बदल रहा है, प्रवृत्ति बदल रही है। तो उसी के अनुसार आजकल की जो जनरेशन है वो इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होती है। लेकिन आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को जागरूक करना है। हमारी पारंपरिक जो सभ्यता है वो खोनी नहीं चाहिए, उसको जिंदा रखना है। अब याद करें जब आप सुबह उठे थे, सुबह उठ के सबसे पहला काम आपने क्या किया था? आंखें खोलते ही आपने शायद चादर या ब्लैंकेट हटाया होगा, टाइम देखा होगा, या कुछ भी किया था उठ के बाद। अभी आप पहुंच चुके हैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर। जब पहुंचे तो पहला विजुअल किया था, कॉलेज लिखा होगा, कुछ गाड़ियां लिखी होगी, फिर दोस्त लिखे होंगे, हाय हेलो हुआ होगा, थोड़ी सी गपशप लगी होगी, हंसी मजाक हुआ होगा, फिर फाइनली आश्चर्य अक्षर के स्लोली अपनी आंखें खोली, वेरी स्लोली अपनी आंखों पे लगा। बड़े की घर के आए मेहमान की, अब घर के अंदर जाएंगे, शूज कहाँ खोले, अदरवाइज पहन के थे, वो आपको थिएटर सिखाएगा प्रॉपर कैसे रखने हैं और कहाँ रखने, अंदर जाना है, कहाँ बैठना है, आगे फैला के बैठना है, इसके सामने कहाँ बैठना है, वो सब आपको थिएटर सिखाएंगे। तो वो सब चीजें थिएटर किसी के चेयर के नीचे है, किसी के उस कोने में है, किसी के उस कोने में है। तो वो भी डिसिप्लिन जब हम खुद अपने पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो दूसरे को कंट्रोल पाएंगे, दूसरे बच्चों को कंट्रोल पाएंगे। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बैठा है, ये हम स्कूल में भी करेंगे और फैमिली में भी हम करते हैं। वहीं रहेंगे, सिर्फ आप बोलेंगे कि आप क्या कर रहे थे, जोर से सब में आवाज आएगी। सर 6 करेक्टर है ही, 6 करेक्टर है ही। करो सर, कुछ ऐड हो। रख दो, कोई बात नहीं, अच्छा से रख दो। ओके। और अरे क्या कर रहे हैं, कोई तो पकड़ो यार इसको। लेकिन ये बच्ची किसकी? अरे सर आप देख ही रहे हैं, अपनी बच्ची गिर जाएगी। नहीं वो बच्ची वहां पर क्यों गई, उसको पता है रास्ता जो कभी इन बुझाऊं का बल था, इसीलिए हाथ में रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर में गोली भरी है, सब
मैं अक्सर जमीन के अंदर छोटे छोटे सुराखों में रहती हूँ, या तो पेड़ पौधों के जड़ों में, लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ तो अपनी जमात लेकर निकलती हूँ, वो भी खुराक की तलाश में, और मेरी 6 टोलियाँ हैं। स्कूल के करीब एक छोटा सा बाग था जहाँ कुछ हरे भरे पेड़ छोटा सा बाग था, इसको आप देख रहे हैं, जहाँ कुछ हरे भरे पेड़ पौधे और घास मौजूद थी। हम लोग बचपन से लेकर बेसबब नहीं है गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। CCRT एक ऐसा मंच है सर जिसमें सस्पेंस रहता है सीखने वाले को, अब कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। तो ये एक शॉर्ट टर्म जो है ट्रेनिंग कोर्स है, मैं तो 2-4 बार कर चुका हूँ उस कोर्स को। विनोद सर की जो बात है सर, मैं आपकी बात को ये बताना चाहता हूँ कि अपूर्व सर जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, और हतेश पुनेरी सर जिसमें शायद कोई गया हुआ ट्रेनिंग पे, तो वो जब हमारे वहाँ जो ट्रेनिंग करने जाते जैसे विनोद ठीक है, इसका मतलब है स्कूल इंस्पेक्टर नहीं है। इधर देखना यार, मैं तुझे बता रहा हूँ। तुमको मैं बुद्धि सिंह? हाँ, कौन है बुद्धि सिंह? शायद आप मुझे पहचाने नहीं। हाँ, पहचाने कैसे? मुझे लगता है शायद मैं कुछ बदल गया हूँ। धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सबके साथ शेयर करूँ। CCRT जिनका उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा देना और उनका आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास करना है। इस चीज को आप मानते हैं? तो एक बार और दूसरा काम है स्टूडेंट्स के बीच भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना, शिक्षा प्रणाली में संस्कृति को जोड़ना और भारतीय संस्कृति पर शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना है। उसका उदाहरण आज का ये प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक बार सभी मेरे साथ बोलिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी, शुक्रिया। इससे थोड़ी सी फुर्ती आ चुकी है मुझे लगता है सब में, ताकि मेरा लेक्चर सुनने के लिए आप बस करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नारे सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। ये अपमानजनक नारे, ये झूठे नारे क्यों लगाते हो? खुद को भी धोखा दे। सोच रहे हो ना मैं इतनी दुखी क्यों हूँ, क्यों रो रही हूँ, क्यों तड़प रही हूँ, क्यों चिल्ला रही हूँ? और आप लोगों के मन में ये विचार भी होगा कि आप लोगों से क्या अपराध हुआ है। आप लोग तो हमेशा से भारत माँ की जय करते हो ना। धरती माँ अपने आंचल में समेट कर बैठी है, लेकिन आप लोगों को सारा भी दया नहीं आती। उसने आंचल में कितनी गंदगी भर दी है। जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर जाते हो तो धरती माँ को ही चूमकर अंदर प्रवेश करते हो, भूल जाते हो कि ये पूजनीय है। भारत माता को, धरती माता को बचा लो, अभी भी वक्त है। अगर धरती माँ लुप्त हो गई तो आप लोगों का क्या होगा? हाथ जोड़ती हूँ,
अपने भारत को, अपनी भारत माँ को और धरती को स्वच्छ रखो, साफ रखो। अगर कोई कहीं गंदगी डालता है तो उसे खुद उठाओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरे पर मत डालो कि तू फेंक, तू फेंक। कि आज से आप लोग अपने भारत को स्वच्छ रखेंगे। सभी खड़े हो जाइए और मेरे साथ शपथ खाइए। कहीं पर भी कोई गंदगी देखूंगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस जगह को साफ करूंगा। चाहे वो मेरा घर हो, मेरा मोहल्ला हो, मेरा शहर हो, और कुछ शिक्षा भी देती हैं। कहानी लेखन के लिए हमें या तो ढांचे के आधार पर, चित्र के आधार पर या रूपरेखा के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। कई बार स्कूल we have to bring out the talent from our children that who are very much expecting from us. There are many ways. For last 3 years, कभी बच्चा नहीं हुआ करती है जमीन। तो जमीन बहुत सवाल ये है कि उसकी आबियारी कैसे की जाए, वह सारी जिम्मेदारी हम सब की है। उसको कैसे निभाना ये हम पर करता है। बहरहाल अंजना बेटी के लिए जोरदार ताली हो जाए। सोनी मैम का क्या कहना है, यू ऑलरेडी स्टार, तो आपकी तारीफ करना तो वो हो गया सूरज को जरा दिखाने के बाद। यू आर एनसाइक्लोपीडिया यूनिवर्सल। अकरम सर की बात तो मैंने पहले ही कही। वी रियली सैल्यूट यू, आपका जज्बा, आपकी एनर्जी, एंड दैट इज अल्टीमेट जो अभी मुझे आपने दिखाया भी। व्हाट यू आर नॉट, मैं ये कहूँगा, यू आर एवरीथिंग, यू आर ए यूनिवर्सिटी इन योरसेल्फ। तो मैं समझता हूँ इस दुनिया। डॉक्टर विनोद नारायण जोरकर सर, हम आपको यहाँ की डाइट की तरफ से, इनफैक्ट CCRT की पूरी एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। जितने भी हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, वी आर हैविंग और वन द रिसोर्स पर्सन विद अस टुडे। हालांकि इनके सेशन खत्म थे, बट दे आर ईगरली वेटिंग टू यू। और हम बड़ी मतलब उसको क्या कहते हैं, हमारे सब्र की इंतहा थी आपकी, हम सर के साथ मिले और फाइनली वी आर इन दिस साथ। ब्रीफ में रहूँगा सर के एजाज में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी इन्होंने अचीव किया है, मैं मुख्तसर रहूँगा क्योंकि मैं सर के और आपके दरमियान ज़्यादा देर नहीं रहना चाहूँगा। कहते हैं कि मोहब्बत करने से पहले थोड़ा सोच क्या होता है, कौन समझाए, सोच कर तो साजिश की जाती है। बारे में कुछ बोलूंगा, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। थिएटर की 2 स्पेलिंग है, THEATER थिएटर एंड THEATRE थिएटर। तो स्पेलिंग अलग हो गया, इसका मतलब भी अलग है। ऐसा शब्द है ड्रामा, उस शब्द से आया। ड्रामा का मतलब होता है टू एक्ट और टू डू, और THEATER थिएटर का मतलब होता है टू सी और टू व्यू। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, टू डू और टू एक्ट, एंड टू सी और टू व्यू, मतलब परफॉर्मर और ऑडियंस। जहां पर दोनों होता है दैट इज THEATRE थिएटर रंगभूमि। ये डिफरेंस जैसा हमको पता चल जाता है, हम इमेजिन कर सकते हैं परिवर्तन आ सकता है, और हमारे में भी परिवर्तन आता है। तो डेफिनेटली आई एम श्योर बच्चों को भी एक बात से आज के दिन में इतना बोलूंगा, सासू ने तू ले जाती है जान हमारी, ले जाती है जान हमारी आपकी हर कातिल अदा। मौत के पहलू से उठकर आ सकते हैं, देकर देखो एक सदा। जब लैला एक दिन आई तो अरमानों के कुछ फूल भी साथ लाई। लगी जब फूल चढ़ाने कब्र पे तो कब्र से आवाज ही आई, चढ़ाना
बिल्कुल जाने मन आहिस्ता आहिस्ता सुरगता जा रहा है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है CCRT की वर्कशॉप। मेरी खामोशी की तो शिकवा न करें मेरे दोस्त, चलने वाले ही दम लेते हैं चलने के लिए, चलने वाले ही दम लेते हैं चलने के लिए, पी लेते हैं जीने की तमन्ना में कभी डगमगाना भी जरूरी है समझ लेते हैं। तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू भी राम है तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। उसने कहा था कि माइंड के 3 प्रकार है, 3 लेवल्स। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है कॉन्शियस माइंड और तीसरा होता है सुपर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 घंटा शुरू रहता है। हम जब नींद में होते हैं, गहरी नींद में भी ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो कंटिन्यूसली काम करते रहता है, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं रहता, कोई रीजन नहीं रहता, कोई कारण नहीं रहता, चलते रहता है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं या मैं लेक्चर दे रहा हूं, अभी भी आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में हजारों बातें शुरू हो सकता है कि घर की बात शुरू हो और के बाहर की बात शुरू हो, कुछ बच्चे की याद आ रही हो, कुछ भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ शुरू रहता है, लेकिन उसके पीछे कोई रीजन नहीं रहता, कोई लॉजिक नहीं। एक्टर के एलिमेंट्स, एक्टर का रॉ मटेरियल, इसका वो उपयोग करता है। जैसे पेंटिंग मुझे पूरी तरह जबान पे नहीं है, तो मैं शायद इस पे बहुत कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है शायद मेरा वक्त खत्म हो गया, तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। थैंक यू। लेकिन जब से रोना स्टार्ट हो जाता है और जिंदगी जैसे बढ़ते जाती है तो रोना हमारा लाइफ चलता रहता है। एक हमारा चैप्टर कहेंगे, हमारी लाइफ का चैप्टर है, कभी हंसना है कभी रोना है, इसके ऊपर हम बड़े सारे। मेरा इसमें कहना है कि हंसना एक ऐसा शब्द है जिसको हमें अपने ज़िंदगी में यूज़ करना चाहिए हमेशा में, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी होती है बचपन से और जब तक बुढ़ापे तक, मतलब हमें हर अलग अलग किस्म में ढलना पड़ता है, लेकिन हमेशा हमें हंसते रहना चाहिए हमें। किस तरह से हम अपना जो आर्ट है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी स्टेज के ऊपर। ये ज़्यादातर हम खुशियों के माहौल में या कहीं भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। अगर कोई पूछे क्या खोया क्या पाया, जिंदगी में अगर कोई पूछे क्या खोया क्या पाया, बिना हिचकिचाए कह देना जो खोया वो मेरी नादानी थी, जो पाया वो मेरे रब की मेहरबानी थी। मेरी पहली नजर पड़ी पत्ते के ऊपर, ये वाला पत्ता जो मुझे सबसे छोटा दिखा यहाँ पे। फिर मैंने इसको हाथ लगाया, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, इसका टेक्सचर एक ऑब्जर्व किया, सबसे पहले इसका कलर ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद इसका टेक्सचर ऑब्जर्व किया। हमारे लोगों के लिए भी, हमारी धरती के लिए, इसमें रेत के गले हैं, खाकी कलर है, आटे की तरह दिखता है मिट्टी, और इससे आप हर चीज का बच्चों को देना होता है। हमें इसके पहली बात तो मैंने सोचा क्या बताऊँ, बड़ी पहली बात बच्चों को ये बतानी, ये रिसाइकल होते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। बड़े बड़े मकान खिड़कियों में भी इस्तेमाल होते हैं, तो इस तरीके से हम बच्चों को ये बता सकते हैं इन चीज़ों को सोसाइटी हमारे कल्चर की तरफ से इन्होंने एकदम रिस्पॉन्ड किया, चाहे वो टीचर्स का डेपुटेशन था, चाहे वो एकोमोडेशन के बारे में था या बाकी लॉजिस्टिक थे। तो इन सब के लिए मैं इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। क्या आप ना होते तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और आपके साथ साथ जिन्होंने हर मोमेंट पे हमें लबे कहा, हमें वेलकम कहा और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में हमें योगदान दिया। मैं आप ही को दावत दूंगा कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। काबिले इज्जत व एहतराम CCRT चेयरमैन डॉक्टर विनोद नारायण सर, डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष जी,
पॉलिटेक्निक कॉलेज के HOD पावन सर और मेरे हम पेशा साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, गुड आफ्टरनून। हम सबको बेहद खुशी और मसरत है इस बात के लिए कि कहाँ हम सब डिस्ट्रिक्ट से एक बंदा जो है CCRT के लिए भेजा जाता है। यह हमारे लिए काबिल फख्र और काबिल एहतराम की बात है कि CCRT के जो चेयरपर्सन है आज रामबन की सरजमीन पर वारिद हुए हैं। हम दिल की गहराई से सर की आमद हमारे लिए बाइस इत्मीनान भी है, बाइस खुशी भी है, बाइस मसरत भी है, क्योंकि पूरी यूटी जम्मू कश्मीर में वाहिद जिला रामबन जो है वो हम सब की, आप सब की और CCRT की तरफ से एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था कि 100 पार्टिसिपेंट जो है उनको जमा कीजिए और CCRT के जो रिसोर्स पर्सन है या दीगर जो है इनके साथी जो है वो हम सब के साथ जो है रूबरू होंगे और हमारा इनके साथ रूबरू होने का मौका मिला। ये हम सब के लिए काबिल इत्मीनान भी है, बाइस खुशी भी है और मसरत भी है और दिल की गहराइयों से हम सर का इस बारे में इस्तकबाल भी करते हैं, खुश आमदीद भी कहते हैं और हम ताज़ीमन व इकरामन जो है सर से गुजारिश करते हैं कि वक्तन फवक्तन जो है जब भी इस तरह के जो वर्कशॉप हो या कोई भी ट्रेनिंग सेशन हो तो सिर्फ आप हमें हुक्म करें, आपके हुक्म की हम हमेशा लब्बैक कहेंगे, हम हाजिर हैं, आप सिर्फ जो है हमें हुक्म करें। सर आपकी जो रहनुमाई है, आपकी जो बसीरत है और जो आपकी जो है तालीमी मैदान का जो सफर है, उम्मीद करते हैं कि हम सब के लिए एक संगमेल साबित होगा। तुम आ गए तो कुछ चांदनी सी बातें हूं, तुम आ गए तो कुछ चांदनी सी बातें हूं, जमीन पर चांद कहां रोज रोज आता है। आपसे सहमत, लेकिन आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलाइटनेस है ये हमारे ऊपर प्रभावित नहीं हो सकती। ध्यान रहे, हम आपका एग्जाम लेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन याद रहे कि आपके जवाब ही आपके पास होने या फेल होने में हमारी कसौटी रहेंगे। 30 साला जंग 30 साला जंग जो लड़ी गई वो कितनी लंबी चली? तो हमारा सवाल है, हमारा सवाल है तुमसे, जब हम तुम्हारे भी मेरा हाथ पकड़ नहीं, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? दफा निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ मैं आ गई 2 दिन बाद। माँ मैं चली कॉलेज। माँ सुन रही हो? मैं चली कॉलेज। बच्चा 1 मिनट रुकना। क्या है? माँ बचाओ, मैं दर्द के मारे मर रही हूँ। माँ बचाओ, मेरी कोई हेल्प करो, मैं दर्द के मारे मर रही हूँ, मेरा मुंह जल रहा है। 18 महीने खाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो मैं आभारी समझ रही हूँ कि हमें हमारे CCRT के आदरणीय चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद नारायण इंदूर सर और डिप्टी डायरेक्टर श्री आशुतोष जी का साथ हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। आपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से ये समय निकालकर हमारे छोटे से इस टाउन में रामबन में आए हैं, आभारी किया, वो भी अपने ही टाउन में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही रीजनल सेंटर्स पे पॉसिबल है जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट से केवल एक ही टीचर को ये मौका दिया जाता है
और हम बहुत ही भाग्यशाली। साल में या 12 साल की सर्विस में आज इस ट्रेनिंग के बाद मुझे अपने आप पे प्राउड गर्व हुआ कि मैं टीचर हूँ। वो यूं कि सीसीआरटी का जो आज वर्कशॉप हमने 4-5 दिन में अटेंड किया, एक चीज तो मुझे ऑब्जर्व हुई कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए उसकी शक्ल, उसकी हाइट, ये सब मैटर नहीं करता। कि इस मंच से हमने इतने दिनों में बहुत कुछ सीखा, जबकि ये सीसीआरटी ट्रेनिंग की एक कड़ी थी खाली थिएटर आर्ट्स एंड एजुकेशन। जबकि जब जो हमारे साथी ट्रेनिंग करके आए उनको पता है कि 10-15 दिन की ट्रेनिंग होती है, वहाँ मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं और उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं आपके उत्साह को देखकर बड़ा खुश हूँ कि सीसीआरटी की माध्यम से जो यहाँ ट्रेनिंग चंद्रकोट के छोटे से रामन के छोटे से इलाके में जो हुई है, और इसमें आप सभी को मौका मिला है सीसीआरटी को देखने का। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सीसीआरटी के चेयरपर्सन सर का कि जो खुद यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर सर जो हमारे सूर्य उदय हो, मेरे लिए आप सब एक से बढ़कर एक हैं। जहाँ इतने सूर्य उदय हो वहाँ मैं क्या ही लौ दिखाऊं, बस एक प्रयास से अपने हिस्से का दिया मैं विजय हूँ। सीसीआरटी बट आई थिंक फीडबैक 4 लोगों से जो हमने सुने बेहतरीन थे और उन्होंने कंक्लूड कर दिया। तो मैं अक्सर जो मेरे जम्मू कश्मीर के बाहर के जो दोस्त हैं, तो उनका मैं जब अपने स्टेट में वेलकम करता हूं तो मैं एक शेर बोलता हूं। तो वो रहता है कि मोहब्बत उस जमाने की बात है फराज, मोहब्बत उस जमाने की बात है फराज, जब मकान कच्चे और दिल सच्चे हुआ करते थे। सर आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, जहाँ पे अभी भी आपको मकान कच्चे देखने को मिलेंगे और आगे की बात आप शायद समझ गए। तो हमारे दिल आज भी सच्चे हैं, दिल लेके क्लासरूम में भी जाते हैं। और मेरी ये उम्मीद है सभी पार्टिसिपेंट से कि जो हमने यहाँ पे सीखा, जो हमारे अंदर का कलाकार इस वर्कशॉप में जागा, ये कलाकारी हम स्कूल में बच्चों के सामने प्रस्तुत करके उन बच्चों को जो हम मैसेज देना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हम एक कलाकार के तौर पर उन तक पहुंचाएं। समापन समारोह में हमारे साथ शामिल हुए सर, आपका आभार। और सबसे ज़्यादा स्वागत सर आप सब लोगों का। आप सब हमारे लिए सबसे सम्मानित जो हमारे जो कौम है वो हमारे शिक्षकगण हैं, तो सर आप सबका स्वागत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 5 दिनों से 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आज तक शिक्षा में नाट्य कला की भूमिका विषय पे इस कार्यशाला का आयोजन यहाँ रामबन में किया जा रहा है। आज इसका समापन समारोह है। इस तरह की कार्यशाला का आयोजन सर के मार्गदर्शन में, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनके मार्गदर्शन में देश भर में कई जगह हम लोग कर रहे हैं। एक 5 दिन का प्रोग्राम होता है, नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे लोकल शिक्षक हमसे जुड़ते हैं और एक थीम आपके पास आपके साथ एक अच्छा समय गुजरा, अच्छा वक्त गुजरा। कहने के ऐसा लगता है कि दिल के तार कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं। ये तार ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसी उम्मीद भी करता हूँ, ऐसी आशा भी करता हूँ। आगे चलकर इसी बात को लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। हम लोग खामियों की बात नहीं करेंगे। खामियां हर किसी में होती है, कुछ ना कुछ कमी तो हर व्यक्ति में होती है। वैसा सोचा जाए तो आसमान के पास भी जमीन कहाँ है। तो खामियां बाजू रखेंगे। हमारे पास जो भी है, जो भी हमको दिया गया है और जिस
जिस भी व्यक्तित्व के साथ हम यहाँ पर आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के पास कुछ है, मेरे पास वो नहीं है, ये न्यूनगंध दूर करना पड़ेगा। हमारी लाइन हमको ही खींचनी पड़ेगी, दूसरों की लाइन काट के हम बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होता है। तो हमारी लाइन हमको ही खींचनी पड़ेगी, स्वयं प्रकाशित होना, और तेरे में जो है उसी को बाहर। तो इस वर्कशॉप की मंजूरी हमारे विभाग के उप निदेशक और उनके डायरेक्टर आशुतोष जी के लिए बहुत बहुत तालियां बजाइए। और इस विभाग से आपको जो मिला है वो सर के माध्यम से मिला, जो आज हम आपके बीच है। साथ ही साथ डाइट बनियाद ब्राह्मण का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे आदेश जो CCRT से जारी किया, हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने उनको एक पत्र लिखा और उन्होंने आश्वासन के साथ इस कार्यशाला के लिए 100 शिक्षकों की सूची जारी करी। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे